कुछ दिनों से मेरे दांत में दर्द था और काफ़ी तकलीफ हो रही थी। शुरू में मैंने सोचा कि शायद आम सा दर्द होगा जो खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दर्द बढ़ने लगा। खाना खाते हुए भी तकलीफ महसूस होती थी और चाय पीते वक्त भी दांत हसास हो जाते थे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा दिन शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ भी था और थोड़ा मुश्किल भी था। घरेलू औरत की ज़िंदगी में अक्सर ही ऐसा होता है कि वो अपनी तकलीफ को नज़रअंदाज कर देती है, सबका ख्याल रखती है, लेकिन अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। मैं भी अक्सर ऐसा ही करती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं खुद ठीक नहीं होंगी तो घर का ख्याल कैसे रख पाऊंगी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं डॉक्टर के पास ज़रूर जाऊंगी। सुबह सुबह घर का हर काम फैला हुआ होता है, बेटी ने स्कूल भी जाना था, उसके बाद बच्चे भी सब सोए हुए थे। अभी फ़िलहाल मेरी ये कोशिश थी कि जल्दी जल्दी सब काम समेटूं और उसके बाद मैं जाऊँ क्लिनिक, क्योंकि मेरे दांत में शदीद दर्द था और मुझसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। ना ही किसी की कोई बात अच्छी लग रही थी, ना ही कोई काम करने को दिल कर रहा था। घर के काम करते हुए थोड़ी सी दिल में घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना था। अक्सर लोगों को डर लगता है और मुझे भी थोड़ा सा खौफ महसूस हो रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं छोटी छोटी चीज़ें भी साथ साथ क्लोज कर रही थी और बच्चों को भी मैंने उठाना था ताकि वो स्कूल जाने की तैयारी करें। औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी घर संभालना होती है, बच्चों को संभालना, काम करना, घर को संभालना। ये छोटे छोटे काम जो है ना उसकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन ये एक औरत पे बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से जिम्मेदारी होती है। तो जैसे ही बच्चों को मैंने स्कूल भेजा उसके बाद में मौसम देख रही थी। आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ था, लेकिन जब दिल का मौसम ना अच्छा हो तो फिर बाकी कुछ भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मेरे दांत में दर्द था तो मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। जब मैं डॉक्टर के पास पहुंची तो वहाँ का माहौल काफ़ी पुरसुकून था। रश काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए मुझे काफ़ी देर वेट करना पड़ी। खैर जितना भी रश होता मैंने तो अपना चेकअप करवा के ही जाना था, क्योंकि मुझे काफ़ी पेन हो रही थी। आखिरकार काफ़ी देर बाद मेरा नंबर फिर आ ही गया। नीचे इनका वेटिंग रूम था और ऊपर जो था वो डॉक्टर साहब का कमरा था। जब मैं ऊपर गई डॉक्टर्स के रूम में तो उन्होंने मेरे दांत चेक किए और मुझे बताया कि दांतों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बड़ी तकलीफ का सबब बन सकती है। बस असल में लापरवाही मेरी अपनी थी, क्योंकि पहले भी मेरी स्केलिंग हो चुकी थी, पॉलिशिंग हो चुकी थी, लेकिन आफ्टर 3 इयर्स तो वो बहुत ज़्यादा फिर ख़राब हो गए मेरे दांत। क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही मुझे बताया था कि आपने 2 टाइम्स ब्रश करना है, लेकिन मेरी ये मिस्टेक थी कि मैं 1 टाइम करती थी और रात को मुझे सुस्ती होने लग जाती थी, तो इसलिए बहुत कम मैं करती थी, कभी करती थी कभी नहीं करती थी 2 टाइम्स। और दूसरी मेरी मिस्टेक ये थी कि मैं अक्सर गर्म चाय बहुत ज़्यादा पीती थी और उसके बाद मोस्टली जो है मैं वज़ू कर लेती थी या कुल्ली कर लेती थी इस तरह से, तो जिसकी वजह से मेरे दांतों में ठंडा गर्म होना शुरू हो गया और मुझे पेन स्टार्ट हो गई। मज़ीद मेरे दांतों में जो है वो एक्स्ट्रा जो जिसे हम अक्सर कहते हैं कि एक्स्ट्रा मटेरियल जैसे वो लग जाता है, जरासीम लग जाते हैं, तो फिर वो दांतों की पिलाहट ज़्यादा शुरू हो जाती है। यहाँ पर डॉक्टर्स ने मुझे स्केलिंग और पॉलिशिंग बताई थी दांतों की। तो पहले तो उन्होंने मुझे मेडिसिन सजेस्ट की, फिर मैंने वो खाई 3 दिन, उसके बाद मेरा ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी मुझे यहाँ पर आने में, क्योंकि रमज़ान का पहला रोज़ा था, तो ज़ाहिर रोज़ों में काफ़ी मुश्किल हो जाता है घर से निकलना। लेकिन अच्छा मैं यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर डर लग रहा था, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद जब करवाएं तो काफ़ी हर चीज़ आपके लिए नई लगने लग जाती है। यहाँ पर बिल्कुल लेट कर आपने पूरा अपना मुँह खोलना होता है और मुख्तलिफ औज़ार आपके मुँह के अंदर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ना यानी कि इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा यानी कि मुश्किल प्रोसेस होता है। बस ये है हम लोग जो है ना अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते कि कुदरती चीज़ों में जो हमें अल्लाह ने गॉड गिफ्टेड अपनी तरफ से दी हुई होती है, तो हमें उसकी कदर नहीं होती है। जब वो चीज़ चली जाती है तो हम उसका अफसोस ही करते रहते हैं। अच्छा यहाँ पर ना ये करने के बाद फिर उन्होंने मुझे काफ़ी एहतियातें भी बताई थी कि ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा गर्म चीज़ों से मैंने परहेज़ करना है और दांतों की सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। डॉक्टर से बात करके मुझे एहसास हुआ कि हम अक्सर अपनी सेहत को कितने नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि सेहत सबसे बड़ी नेमत होती है। अगर इंसान सेहतमंद हो तो हर जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभा सकता है। अच्छा यहाँ पर ना मुझे बहुत ज़्यादा यानी कि पेन भी हो रही थी और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लड आ रहा था बार बार, और बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे अजीब सी मेरी कैफियत हो रही थी यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर मुझे कम से कम तकरीबन 1 घंटा लगा था और 1 घंटे में सब कुछ हो गया था। उन्होंने स्केलिंग भी कर ली थी और उसके बाद पॉलिशिंग भी कर ली थी एक ही दिन में, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं 3 इयर्स पहले इनके पास आई थी तब इन्होंने मेरी एक पहले दिन जो है स्केलिंग की थी, नेक्स्ट डे इन्होंने पॉलिशिंग की थी, यानी कि 2 डेज़ में ही मेरा ये प्रोसेस इन्होंने किया था। तो तब भी इन्होंने मुझे कहा था कि जब भी आप ब्रश किया करें तो दांतों के जो एजेस होते हैं उनको अच्छी तरह क्लीन अप किया करें, तो कम से कम 2 मिनट्स आपने ब्रश करना है। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि हमें जल्दी होती है कि 2 मिनट्स हम पूरा नहीं कर पाते और हमें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि बस जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए, तो लेकिन एहतियात किया करें आप लोग भी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है आपके साथ ना हो। अपने सेहत की, अपनी डाइट का, हर चीज़ का ख्याल रखा करें, अपने फिज़िकली पार्ट्स का भी ख्याल रखा करें और दांतों की सफाई का भी ख़ास ख्याल रखा करें। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि जो पेन, जो तकलीफ़ मुझे बर्दाश्त करना पड़ी है आप लोगों को बर्दाश्त ना करना पड़े, क्योंकि आप भी मेरी बहनें हैं
और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनों को कोई किसी किस्म की कोई यानी कि पेन वगैरह ना हो अपनी किसी भी किस्म की लापरवाही की वजह से, तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े आप लोगों को। अच्छा जी, वापसी में मैं आ रही थी तो वहाँ पर मुझे ना कुछ ड्राई फ्रूट्स वाला नज़र आया जिसके पास खजूरें भी थी और चने भी थे और इस तरह की मीठी चीज़ें भी थी जो बच्चे काफ़ी शौक से खाते हैं। फिर मैंने कहा चलें फिर ये ले लेते हैं। अब मैं लेके आई थी तो फिर मैंने कहा चलें ये बॉक्स खाली पड़े हैं तो इन चीज़ों को ना उसमें डाल देते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। यहाँ पर मैं एक बॉक्स में ना ये जो चने के साथ मीठी सी होती हैं ये मैंने डाल दी थी और साथ ही छोटी सी जो तिल चिकड़ी टाइप होती है वो भी ले ली थी। और जो चने थे इस लंबी सी बोतल में मैंने डालने थे तो तकरीबन काफ़ी सारे बीच में आ गए थे इसके, लेकिन थोड़े से बच गए थे। फिर वो मैंने शॉपर में ही ऐसे रख लिया। मैंने कहा चले बच्चे ऐसे खा लेंगे। खजूरें क्योंकि ज़्यादा थी तो फिर मैंने उनको बड़े बॉक्स में ही डाल दिया था और बाकी चीज़ें भी छोटे बॉक्स में और इस बॉटल में भर के रख ली थी। अच्छा, जब मैं वापसी पे आई तो डॉक्टर ने मुझे यहाँ पर कुछ टूथपेस्ट वगैरह वो भी लिख के दी थी और उसके अलावा एक माउथ वाश था, कुछ मेडिसिन वगैरह थी। अब मेडिसिन तो पड़ी हुई हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये काफ़ी अच्छा था और इसकी एसेंस बहुत अच्छी थी, यानी कि एक दफ़ा मैंने यहाँ पर कर चुकी थी लेकिन फिर भी यानी कि काफ़ी ठंडक का एहसास हो रहा था दांतों को और सुकून मिल रहा था। और ये उन्होंने मुझे फैमिली पेस्ट वगैरह लिख दी थी और कहा था कि ये आप ना तब तक यूज़ करें जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती। फिर जैसे ही ये ख़त्म हो जाए उसके बाद आपने अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाना है, यानी कि जो आप पहले से ही ऑलरेडी पेस्ट यूज़ कर रही थी तो आपने वही करनी है। और माउथ वाश जो है ये 2 टाइम्स करना है, यानी कि 2 दफ़ा सुबह करना है आपने वक्फे से और 2 दफ़ा शाम को करना है। उसके अलावा ये पेस्ट जो है ये ब्रश आपने 1 दफ़ा सुबह करना है, सुबह जब आप उठे हुए हो तो नाश्ते से पहले, और रात को सोने से पहले आपने कम से कम ये करना है 2 मिनट्स तक। और दांतों के जो एजेस हैं वो अच्छी तरह साफ़ करने ताकि कोई भी गंदगी या कोई भी डॉट जो है वो साथ लगा ना रहे। और काफ़ी अच्छा ये वो था, खैर ट्रीटमेंट में भी काफ़ी अच्छा था और मैं काफ़ी यानी कि इससे मुतमईन हूँ क्योंकि इनका जो है ट्रीटमेंट काफ़ी बेहतर होता है बाकी डॉक्टर्स की निस्बत। जो दांतों के डॉक्टर्स होते हैं उनका इलाज काफ़ी महंगा होता है, कॉस्टली होता है और प्राइवेट तो काफ़ी यानी कि ये बहुत ज़्यादा जो है ये वो होता है, इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है और उनका ट्रीटमेंट काफ़ी महंगा होता है। हर किसी के अपने इंस्ट्रूमेंट पे भी होता है और उनकी जो है वो मटेरियल जो यूज़ करते हैं, जो प्रोडक्ट्स वो यूज़ करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। बाकी ये वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाई है ताकि आपको भी अवेयरनेस आए और प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। और मेरी वीडियो में से कोई बात भी आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, कोई आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरी हौसला अफजाई के लिए। शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।